पहला, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? सही उत्तर राष्ट्रपति। क्वेश्चन दूसरा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। प्रश्न 3, 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का क्या नाम है? सही जवाब डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न 4, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? सही उत्तर डी.वी. गिरी। प्रश्न 5, उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जो एक चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध चुने गए? सही उत्तर नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न 6, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जी हाँ, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ऐसी पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो इस पद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला हैं। प्रश्न 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है? अनुच्छेद 52। प्रश्न 8, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न 9, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित हैं? सही उत्तर राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? सही उत्तर संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी राष्ट्रपति बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। प्रश्न 11, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? सही उत्तर 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। प्रश्न 12, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य। प्रश्न 13, नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? सही उत्तर दिल्ली और पुदुचेरी। प्रश्न 14, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? सही उत्तर जितनी बार निर्वाचित हो सके, यानी भारत में इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। प्रश्न 15, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव किस तरह होता है? सही उत्तर अप्रत्यक्ष रूप से, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली। कहने का मतलब है कि प्रत्येक राज्य के चुने हुए विधायक और लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद की वोटिंग से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निर्धारित किया गया है। सांसदों का अलग मत मूल्य निर्धारित किया गया है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य राज्य की कुल संख्या डिवाइड 1000 अपॉन विधायकों की कुल संख्या। सांसदों का मत मूल्य विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों का योग डिवाइड 1000 अपॉन संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। प्रश्न 16, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? सही जवाब 5 वर्ष। प्रश्न 17, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना निर्धारित किया गया है? 2 लाख रुपए आयकर से मुक्त। प्रश्न 18, सेवानिवृत्ति के बाद भारत के राष्ट्रपति को कितना सालाना पेंशन मिलता है? 9 लाख रुपए। प्रश्न 19, क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्ते घटाए जा सकते हैं? नहीं। प्रश्न 20, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? सही उत्तर उपराष्ट्रपति। प्रश्न 21, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायी शक्ति होती है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोई कानून नहीं बन सकता है। प्रश्न 22, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न 23, संसद के सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? उत्तर राष्ट्रपति को लोकसभा का प्रथम सत्र संबोधित करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण दे सकता है। प्रश्न 24,
किसी राज्य या पूरे देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? सही उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न 25, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की शक्तियां दी हैं? तो दोस्तों ये आपातकाल 3 तरह से लग सकता है। पहला है अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद 356 और तीसरा अनुच्छेद 360। प्रश्न 26, संसद के स्थगन के समय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? सही उत्तर अनुच्छेद 123। प्रश्न 27, मृत्युदंड की सजा को माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? सही उत्तर अनुच्छेद 72। प्रश्न 28, किस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है? सही उत्तर धन विधेयक। प्रश्न 29, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है? अनुच्छेद 143। प्रश्न 30, भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो निषेधाधिकार शक्तियां प्राप्त हैं? सही उत्तर राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। आंतरिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम देवेंद्र राजपूत 33।